चलते हैं फ्रेंड्स। आज हम कल की क्लास थी हमारी, यानी कि आपका यूनिट 3 में आपका था दो चरवाहे रैखिक समीकरण। इसी के साथ हम 3A प्रश्नावली क्लियर कर रहे थे। हमारे क्वेश्चन हो चुके थे 9। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक समीकरण है आपका x माइनस वाई और प्लस 1। एक समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y और आगे है -12 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो इनका ग्राफ खींचना और x अक्ष रेखांश से बने ट्रायंगल के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज को छायांकित भी कीजिए। तो इन दो समीकरणों से और x अक्ष से घिरी हुई आकृति ट्रायंगल बनेगा, उन शीर्षों के निर्देशांक निकालना और उसको छायांकित करना आकृति को। पहली बात तो हम इनके लिए ग्राफ खींचेंगे। इन समीकरणों के लिए हम ग्राफ खींचेंगे। कैसे ग्राफ खींचेगा आपका ग्राफ कैसे खींचेगा देखिएगा। ये दो समीकरण है। ग्राफ खींचने के लिए पहले उन समीकरणों को कुछ हल निकाल लेते हैं। हल निकालते कैसे मैंने आपको बताया है। इस सारणी आप बना लीजिए ऐसे, जिनमें हम हल लिख सकें, जिनमें हम अपने हल लिख सकें। ये x जो y, आप इनके हल यहाँ लिखते जाइएगा। इस समीकरण के लिए आप हल यहाँ लिखेंगे। x y कुछ हल 1 2 या 3 हल निकाल लेते हैं। हल कैसे निकालते हैं, अपने मन से कुछ न कुछ आप मान x का मानेंगे तो y का मान कुछ न कुछ निकल आएगा। जैसे कि मैं मानता हूँ x बराबर 0। यदि मैं इसमें x बराबर 0 मानता हूँ तो आपका आएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई बराबर -1, यानी कि y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आपका आ जाएगा 1, यानी x का मान 0 तो y का मान 1। इसी के साथ x बराबर लेता हूँ मैं 1, x का मान ले लिया 1, तो आपका y का मान कितना निकलेगा, रखिएगा यहाँ से 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 1 और 1 2, माइनस के y प्लस 2 बराबर 0, तो 2 वहाँ जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर पड़ेगा 2, यानी y का मान x का मान 1, तो y का मान निकला आपका 2। इसी के साथ एक दो हल और निकाल सकते हैं आप। जैसे कि मैंने हल निकाल लिया, अब ले लिया x बराबर 3 ले लो, चलो x बराबर 2 ले लिया, x का मान 2 ले लिया, रखिएगा आप 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो आएगा आपका 2 प्लस 1 3 वहाँ जाएगा, तो आपका जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका y बनाएगा 3। यदि x का मान 2 तो y का मान 3। इसके लिए हमने कुछ हल निकाल लिए। इसी प्रकार इस समीकरण की बिना पे कुछ हल निकालेंगे। इसके लिए हल निकालते हैं। तो मैंने मान लिया x बराबर 2, क्या मान लिया, x बराबर 2 लेता हूँ। चलिएगा x बराबर 2 लेते हैं तो रखिएगा मान 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा प्लस के 6 माइनस के 12, आपके बचेंगे माइनस के 6, माइनस के 6 वहाँ जाएंगे, 2y बराबर आपके बच जाएंगे प्लस के 6, यानी कि 2 डिवाइड में जाएगा तो y का मान आएगा आपका 3। क्लियर यहाँ से। तो यदि हमने x का मान लेते हैं 2 तो y का मान निकलता है आपका 3। इसी प्रकार आप ले लेंगे, हम x बराबर लेते हैं, आप कोई भी मान ले लीजिए, कोई भी मान ले लीजिए। चलिएगा मैंने x का मान ले लिया 0। यदि x का मान 0 लेते हैं, लीजिए 0, तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। हमारा आएगा 2y बराबर प्लस के 12, y बराबर आपका आ जाएगा 6। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जब मैं x का मान 0 लेता हूँ तो y का मान निकलता है 6। इसी प्रकार आप एक दो हल और निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इसके लिए ग्राफ कैसे खींचेगा, ग्राफ के लिए हमें दो रेखा खींचनी पड़ेगी, एक x अक्ष और एक y अक्ष। दो रेखाएं खींच लेते हैं। दो रेखाएं खींचने के बाद बराबर अंतराल पर बिंदु मान लेते हैं। जैसे कि मैं इसमें कुछ बिंदु मान रहा हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ बिंदु, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे।
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये आपकी यह धन x अक्ष है और ये आपकी धन y अक्ष है। ये आपकी होगी ऋण x अक्ष और ये होगी आपकी ऋण y अक्ष। बिंदु ये क्या होगा आपका, एक ये होगा, 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जाएंगे। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। प्लस का 1 2 3 4 5 6 ऐसे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4 ऐसे नीचे बढ़ते जाएंगे। अब पहली रेखा खींचने के लिए जो आपकी थी x माइनस वाई प्लस 1, यह रेखा किन किन बिंदुओं का जा रही है? यह रेखा हमारे 0,1 और 1,2 और 2,3 होकर जा रही है। तो ओनली 2 बिंदु आप टिप्स कर दीजिए। आपकी 0,2 यदि मैं कह दूँ 0,1 कहाँ होगा, तो 0 x का मान 0, y पर चलना 1, इस रेखा में जी होगा आपका 0,1। क्या होगा आपका, यह है 0,1 आपका यही होगा। देखिएगा इसके बाद 1,2 क्या होगा, x पर चलना है 1, y पर चलना है 2, आपका ये होगा 1,2। इनसे आप रेखा खींच लीजिए। इनसे जाते हुए आप एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, ये आपकी रेखा इस प्रकार खिंच जाएगी। क्लियर, ये आपका हो जाएगा यानी कि 1,2। क्लियर, हमने एक रेखा खींची। कैसे खींची आप देख पा रहे होंगे। अब 3x + 2y - 12 = 0। दूसरी रेखा खींची थी, ये रेखा किन किन बिंदुओं का जा रही है? यह रेखा 2,3 और 0,6 होकर जा रही है। 2,3 कहाँ होगा, 1 और 2, ऊपर चल रहा है 3, ऊपर चल रहा है 3, यहाँ मिलेंगे हमारे, यहाँ मिलेंगे। ये होगा आपका 2,3, यह होगा आपका 2,3 और क्या 0,6, x पर 0 ऊपर 6। तो आप कुछ इसमें आगे मानना पड़ेगा, हमें 6 तक पहुंचना है। तो आप कहने का मेरा मतलब ये आपका आगे 5 होगा, ये आपका 6 होगा। एक बिंदु हो जाएगा हमारे 0,6। इनसे आप मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, इनसे आप मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे आप, एक रेखा खींचेंगे। हमने रेखा खींच ली, ये आपकी रेखा, ये आपका ग्राफ खींचा। अब बात ये चलती थी कि हमारी जो दूसरी रेखा है, यह रेखा 0,6 और यह बिंदु था हमारा, ये बिंदु था आपका 1,2 और यह बिंदु था हमारा 2,3। जो आपकी दूसरी रेखा थी वो 0,6 और 2,3 का जा रही थी। हमने रेखा खींच ली 0,6 और 2,3 का रेखा खींच ली। आगे जाने के बाद यह 400 का जा रही है, हमने खींचा तो 400 का जा रही है। क्या ये सही है? इस क्लियर मालूम चलने के लिए, क्लियर पता चले 400 का जा रही है कि नहीं जा रही है, तो आप x का मान 0, इसकी दिशा क्या होंगे, या यह रेखा 400 का जा रही है। यदि यह रेखा 400 का जा रही है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 4,0 होंगे ना, 4,0 होंगे ना। तो आप जरा देखिए y का मान 0 आना चाहिए, तो y का मान 0 रखा तो x का मान 4 आना चाहिए। तो हमारी रेखा 400 का जा रही है, नहीं बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने यदि मैं ले लूँ, कहने का मतलब मैंने y का मान 0 ले लिया, y का मान 0 ले लिया, रखेंगे 0, आपका हो जाएगा 0, आपका 12 वहाँ जाए 3x और 12, 3 चौकी 12, आ गया 4, आ गया आपका 4x का मान। आप y का मान रखेंगे 0, x मान आपका आएगा 4। तो आप जो रेखा जा रही है, आप जो अंतरा माने हैं वो 400 का जा रही है, एकदम सही है वो। क्लियर, वो चेक कर लेते हैं बिंदु। अब पता ये चलता है कि ये रेखा हमारी, हमने केवल ये देखा था कि हमारी यह रेखा 0,1 और 1,2 का जा रही है। हमने रेखा तो डाल दी। आगे जाने के बाद यह रेखा हमारी -1, कहने का मतलब -1,0 का जा रही है। क्या यह बिंदु सत्य है? यह बिंदु इसी रेखा में है कि नहीं है? इसको क्लियर वेरीफाई करने के लिए हम बिंदु रख देते हैं। कहने का मतलब यह रेखा आपकी -100 का जा रही है, अर्थात -1,0 का जा रही है। यानी y का मान 0 रख दिया जाए तो x का मान -1 निकलना चाहिए। तो आपका यह बिंदु इसी रेखा में है। यदि -1 नहीं निकलता है तो आपका यह बिंदु इस रेखा में नहीं है, आप कहीं मिस्टेक कर चुके हैं। क्लियर यहाँ से? तो मैंने रख लिया y का मान 0, y का मान 0 रखा, इसमें y का मान 0 होगा ना, ये बिंदु क्या होगा आपका, y का मान 0 होगा ना। तो y का मान 0 रख दिया हमने, 0 रख दिया हमने, तो x का मान क्या निकलेगा, -22 निकलेगा आपका।
क्या निकलेगा आपका x समान -1, अर्थात यह बिंदु सही है, जो है रेखा जा रही है माइनस 1 से वो सही मिला हमें। यहाँ से अब बात ये चलती थी, कह रहा था कि वो आपकी इन दो रेखाओं, कहने का मतलब मैंने यह रेखा खींच ली x - y + 1 = 0, यह रेखा खींची 3x + 2y - 12 = 0, यह दो रेखाएं खींची और एक तीसरी रेखा थी x अक्ष और तीसरी रेखा थी x अक्ष। तो इन दो रेखाओं और x अक्ष से कौन सी आकृति घिर रही है? एक ट्रायंगल घिर रहा हमारा, यह ट्रायंगल आपका घिर रहा है। इसको छायांकित कर देना था, मैं छायांकित कर दिया। इन दो रेखाओं से और x अक्ष से घिरी आकृति यही होगी ना आपकी, यही होगी ना, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल में 3 शीर्ष होंगे, माना कि एक शीर्ष A है और G भी मान लिया, इसको मान लिया C। उनके शीर्षों के निर्देशांक तो एक के तो हम मिल चुके थे, वो आपके 2,0 2,3 होंगे। एक शीर्ष हमारा है B, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके हो जाएंगे -1,0 क्या होंगे -1,0। तीसरा शीर्ष के निशान क्या होंगे, यह तीसरा शीर्ष है, इसके होंगे 4,0। ये आप त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है आपको समझ में? तो ये क्वेश्चन था आपका। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन वही आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है बंधु, नहीं कहना बताया नहीं गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये ना, चलते हैं। तो एक समीकरण दिया 2x + y = 4, एक समीकरण है 2x + y = 4, 2x + y = 4, 2x + y = 4, और एक समीकरण है 2x - y = 4, 2x - y = 4। कह रहा है कि इन दो रेखाओं से ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरणों की कुछ हल निकालने पड़ेंगे। हल कैसे निकालते हैं देखिएगा। हल लिखने के लिए एक हम सारणी हल्की सी छोटी सी बना लेते हैं इस प्रकार से, x y 2-3 हल निकाल लेते हैं, बहुत हो जाते हैं, ज़्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु ही पर्याप्त होते हैं। 2 बिंदु मिल जाएं, रेखा खींच सकते हैं आप। कहने का मतलब 2 हल निकाल लेंगे। तो आप हल निकालिएगा। इस समीकरण के हल निकाला, अपने मन से कुछ बात मान लीजिए। मैंने x = 0 मानता हूँ। यदि x 0 मानता हूँ तो x 2 × 0, कहने का मतलब 2 × 0 + y = 4 आएगा आपका। ये 0 आपका y बना के 4। यदि मैं x का मान लेता हूँ 1, यदि x को लेता हूँ 1 तो 2 × 1 + 4 = 0, तो y = 2 वहाँ जाएगा, आपका आएंगे y = 2। यदि x का मान 0 तो y का मान 4, x का मान 1 तो y का मान 2। 2 हल मैंने निकाल लिए। अब बात ये चलती, इसके हल निकालना है। इसमें भी मैंने क्या किया कि आपको x = 0 माना, रखिएगा 0, 2 × 0 - y = 4, ये तो आपका 0 हो जाएगा। और बात आएगी -y = 4, तो y = -4, ये आपका हल निकलेगा। अब हम कुछ और मानते हैं। x बराबर मैंने मान लिया 1, तो रखिएगा 1, 2 × 1 y = 4, तो 2 वहाँ जाएगा, 2 1 2 वहाँ हट जाएगा। y बराबर आपका आएगा 4 में से 2 आपका आएगा 2, y = -2। यानी x का मान 0 तो y का मान निकला हमारा -4, x का मान 1 तो y का मान -2। इस प्रकार से मैंने 2 हल निकाल लिए। अब बात ये चली थी ग्राफ कैसे खींचेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, वही काम, x अक्ष और y अक्ष रेखा खींचते हैं। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं कहना समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपकी x अक्ष और y अक्ष हैं। क्लियर? यहाँ से x अक्ष y अक्ष, धन x अक्ष ऋण x अक्ष, धन y अक्ष ऋण y अक्ष। तो बिंदु मान लेंगे इन पर हम।
क्या मान लेंगे बिंदु 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से जहाँ तक बिंदु है वहां तक मैंने मान लिए, या मुझे आवश्यकता भी नहीं है यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 ऐसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब बात पहली रेखा खींचने के लिए, पहली रेखा किन दो बिंदु से जा रही है। माने 0,4 0,4 कहाँ होगा, x, 0 4, तो आपका यही तो होगा 0,4, यही तो होगा 0,4, होगा कि नहीं होगा। निर्देशांक पढ़ चुके, 9th पढ़ चुके होंगे। 0,4 ये होगा 1,2, यहाँ चलना 1, ऊपर चलना 2, यह होगा हमारा 1,2। इनसे होकर हम एक रेखा खींचेंगे, इनसे होकर हम एक रेखा खींच सकते हैं। यह रेखा आपकी ये जा रही है इस प्रकार से। आ रही तो बात समझ में आपको। ऐसी आप रेखा हमने खींच ली, पहली रेखा खींच चुकी है। दूसरी रेखा खींचने के लिए दूसरी रेखा आपकी किन किन बिंदु से जा रही है, तो वह है 0, -4, तो यही तो होगा आपका 0, -4। होगा कि नहीं होगा आप जरा बताइएगा। यही तो होगा आपको 0, -4 और 1 ऋण के 2, तो यहाँ 1 चल रहा है और नीचे 2 चल रहा है। ये होगा आपका 1, ऋण का 2, 1, ऋण का 2। आप इनसे होकर आप रेखा खींचेंगे, इनसे होकर आप रेखा खींचेंगे, तो आपकी रेखा खींचेगी यह इस प्रकार से, यह इस प्रकार से आपकी रेखा खींचेगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपकी यह रेखा इस प्रकार से खींचेगी, आपकी यह रेखा इस प्रकार से खींचेगी। अब बात ये चल रही थी कि हमने रेखा खींच ली, यह रेखा खींची, यानी कि 2x + y = 4 खींची, और यह 2x - 4 खींची। अब इन दो रेखाओं से और y अक्ष से कौन सी आकृति गिर रही है, तो कहने का मतलब ए रेखा जे है, ए रेखा जे, y अक्ष जे, इनसे हमारी कौन सी आकृति गिर रही है, यही तो गिर रही आकृति आपकी। इन दो रेखाओं से और y अक्ष से गिरी हुई आकृति यही तो है, नहीं आपको दिख रही है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी आकृति गिर रही है, तो क्या जो आकृति गिर रही है उनके शीर्षों के निर्देशांक बताइए। तो आप कह सकते हैं कि ए के क्या होंगे निर्देशांक, इसको कहेंगे हम 2,0 हो जाएंगे, 2,0 हो जाएंगे। बी के क्या होंगे निर्देशांक, 0,4 होंगे। सी के क्या होंगे निर्देशांक, 0,-4 होंगे। शीर्षों के निर्देशांक निकाल लिए। ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है, तो ट्रायंगल बने, त्रिभुज बने, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। एबीसी का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप किस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, कोई त्रिभुज आपका किसी प्रकार का त्रिभुज हो, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा शीर्ष ऊंचाई। कहने का मतलब ए बी सी, यहाँ पर मैंने इसको लंब डाल दिया, वो हो गया आपका ओ ए। क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 आधार बीसी गुणे शीर्ष ऊंचाई ए ओ। कोई भी ट्रायंगल हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष ऊंचाई। जिस भुजा पर लंब डालते हैं वह होती है आधार और शीर्ष ऊंचाई होती है आपकी लंब। किसी एक शीर्ष लंब डाल दीजिए, तो आप बता सकते हैं क्या मेरी यहाँ पर ये ओ बिंदु है, तो क्या आपका ओ ए लंब होगा किस पर, बीसी पर, बिल्कुल होगा। आपका ये क्या होगा, बीसी पर क्या होगा, ओ ए लंब होगा। तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, 1/2 आधार क्या हो जाएगा यहाँ से, बीसी गुणे शीर्ष ऊंचाई हो जाएगा आपका ओ ए, आपका हो जाएगा ओ ए। क्लियर यहाँ से। तो आप बताइएगा कि बीसी कितना होगा, बी से सी कितना होगा, आप बताओ जरा मुझे। तो ये तो आपका 4 है ना, नीचे 4 हैं, तो आपका बीसी कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई ओ ए कितना है, कितना ओ ए 2 ही है ना आपका, 1 और 2 कितना ओ ए 2, काट देंगे आपका जाएगा 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई। इस प्रकार से ये आपका 11 क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर। आगे चलते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका आता है। तो
देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 12 होगा, कह रहा है कि इन समीकरणों के अनेक हल हैं। अनेक हल होते हैं तो के का मान क्या होगा? जब अनेक हल होते हैं तो इनकी गुणांकों का अनुपात बराबर होगा। अनेक हल होते क्या होता है? गुणांक अनुपात बराबर होगा। ये गुणांक बराबर इनका गुणांक, ठीक है ना, यहाँ से y का गुणांक बराबर अचर पद, बराबर अचर पद का अनुपात आपका आएगा 3/2 k-1 बराबर 1/k-1 बराबर 1/2 k+1। क्लियर? यहाँ से ये है आपका अनेक हल हैं, उनके अनुपात क्या होते हैं? बराबर। आप ले लीजिए फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट बराबर सेकंड का लीजिए बराबर आप, तो 3/2k-1 बराबर 1/k, कैसे गुणा कराएंगे? 3k आएगा यहाँ से, और यहाँ से 2k-1, 2k यहाँ घर जाएंगे, कितना बचेगा? k बराबर -1 आंसर। ये देखिएगा इनके भी क्या होंगे आपके, यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ 3k आप 2k है घर जाएंगे, आपका बचेगा k, 3 वहाँ जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1 आपका बचेगा 2, k का मान कितना आएगा? आपका 2 आएगा। या और देखिए ये भी आपके अपरिमित रूप से अनेक हल हो या एक भी हल ना हो तो भी आपका रेशियो क्या होता है? आपका रेशियो बराबर होता है, तो भी आपका अनुपात बराबर होता है। देखिए यहाँ से तो 2/a-b 3/a+b बराबर 7/3a प्लस का b माइनस के 2। तो हमें लिया फर्स्ट सेकंड ले लेंगे, हम फर्स्ट बराबर सेकंड लेते हैं, तो 2/a-b बराबर 3/a+b, कैसी बच्चे गुणा कराएंगे? तो यहाँ से आए 3a, यहाँ से आएगा 3a ऋण के 3b बराबर 2a प्लस के 2b, तो ये 2 यहाँ घट जाएंगे, आपको बचेगा ये, और ये आपका यहाँ आएगा कितने अंक हमारे, यानी कि जो वहाँ जाएगा तो a बराबर 5b आ गया, a बराबर 5b आ गया। अब ले लेंगे फर्स्ट और लास्ट ले लेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट, तो कहने का मतलब 2/a-b बराबर 7/3a प्लस का b माइनस 2, कैसे गुणा कराएंगे? 7a माइनस के 7b और 3 गुना 6a प्लस के आएंगे 2b माइनस के आएंगे 4, आगे हम करेंगे 7a है 6a यहाँ आएंगे, आपका बचेगा a, 7b ये है 7b वहाँ जाएंगे, आपके हो जाएंगे 9b, आपके हो जाएंगे 9b और माइनस के 4, तो a का मान जे आया। अब क्या करेंगे आप? a का समीकरण से रख दीजिए आप, a का मान कितना? 5b है ना, तो 5 बराबर 9b माइनस के 4, 9b यहाँ आएंगे, ऋण के हो जाएगा, आप ऋण के बचेंगे 4b, ऋण के बचेंगे 4b बराबर माइनस का 4 माइनस का b बराबर a, b बराबर 1 आ गया, तो a का मान कितना होगा? 5, a का मान कितना होगा आपका? 5 × 1, तो आपका a का मान 5। क्लियर? आज के लिए इतना ही। अब कल आपका अगला टॉपिक हो जाएगा, कल आपका चलेगा 3b। थैंक्स।